हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये अध्याय काफ़ी छोटा अध्याय है और ये अध्याय समाप्त होते ही हमारी यूनिट भी समाप्त हो जाएगी। और इस अध्याय में कुछ 4-5 व्यंजक ऐसे हैं जो चैप्टर फर्स्ट से रिलेट करते हैं, जैसे कि कूलाम का नियम, अक्षीय निरक्षीय, साथ ही साथ द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या फिर स्थितिज ऊर्जा, वो विद्युत से संबंधित थी। चैप्टर फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था वो किससे संबंधित थी? विद्युत से संबंधित थी, लेकिन इसमें ये चुंबक से संबंधित हो जाएंगी। बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ 1-2 चेंजेस रहेंगे तो वो हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग इंट्रो वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक आपके सामने है, जैसे चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे, चुंबक कहाँ से आई, क्या थी चुंबक के प्रकार क्या क्या हैं एवं चुंबक की क्वालिटी क्या क्या है। इसके बाद हम क्षण चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी हुई हैं वैसे ही यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, और विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या मेन डिफरेंस होता है वो भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ चुंबकत्व संबंधी कूलाम का नियम, देखिए ये आ गया ना कूलाम का नियम, तो ये किससे संबंधित है? चुंबक से संबंधित, तो ये भी हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना, तो देखिए बल आघूर्ण भी हमें निकालना है। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना, तो द्विध्रुव जो होगा यहाँ पे वो चुंबक क्षण चुंबक से बनता है। जब आप समझोगे एक एक करके पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर तो आपको फिर धीरे धीरे सभी डेरिवेशन समझ में आने लगेंगे। इसके बाद है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा की गणना। देखिए कार्य की गणना करना है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, पहले जैसे ही है ना डेरिवेशन पूरे चैप्टर फर्स्ट में जैसे थे। इसके बाद दंड चुंबक एवं धारावाही परिनालिका में अंतर, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करना, तो जैसे मैंने अभी आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए थे पिछले चैप्टर के, तो उसमें मैंने बताया था कि धारावाही जो कुंडली होती है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब क्यों करती है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद एक दंड चुंबक को उत्तरी ध्रुव में भौगोलिक उत्तर में रखने पर प्राप्त रेखाओं का आरेख खींचिए। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये असल में क्वेश्चन ही है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसी आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए और साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर से ना आए। क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने से होता क्या है कि हमें पूरा का पूरा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जिससे हम इसको कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन, एक दंड चुंबक को उत्तरी ध्रुव के भौगोलिक उत्तर में रखने पर प्राप्त रेखाओं का आरेख खींचिए। फिर इसके बाद हम अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में भी समझेंगे कि ये क्या होते हैं। आपने अभी तक इनके बारे में पढ़ा होगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक होता है, तो ये हैं क्या, इनके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हम नर्म लोहा और स्टील की तुलना भी करेंगे। तुलना मतलब इनका यहाँ से जैसे अंतर में कॉलम खींचते हैं ना, अंतर ही समझ लो आप, नर्म लोहा और स्टील में हम अंतर भी यहाँ पे देखेंगे। तो इसके बाद भी और भी हैं टॉपिक, देखते हैं। इसके बाद है 12वां टॉपिक, नर्म लोहे से हम विद्युत चुंबक बनाने की विधि देखेंगे कि कैसे हम नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बना सकते हैं। फिर विद्युत चुंबक के कोई 4 उपयोग, कहाँ पे चुंबक का यूज होता है ये भी हम देखेंगे, ये भी क्योंकि पूछा जा सकता है। थ्योरिकल क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी बेसिक होते हैं, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, तो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद विद्युत चुंबक एवं स्थायी चुंबक में अंतर, तो ये भी। इसके बाद कुछ ऐसे तथ्यों का वर्णन करो जिससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको भी हम करेंगे। साथ ही साथ पार्थिव चुंबकत्व का कारण। इसके बाद दिक्पात का जो कोण होता है, नमन कोण होता है या इसे हम नति कोण भी कहते हैं, और इसी से संबंधित जो घटक होते हैं वी एच आई थीटा में संबंध, जब इनको पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा ये क्या है।
इसके बाद फिर हम करेंगे NCERT के संख्यात्मक प्रश्न और सबसे आखिरी में हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा पूरा फ्लो कि कैसे हमें इसको पढ़ना है। ये चैप्टर देख रहे हैं आप, सिर्फ 21 टॉपिक हैं। 20वें टॉपिक में हो सकता है कि यहाँ पे 5 से 6 सवाल NCERT के हो जाएंगे और भी हो सकते हैं ज़्यादा। तो देखेंगे कि कितने करवाने हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। और नोट्स तो आपने डाउनलोड कर ही लिए हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट notesbysandeep.com, आपको गूगल सर्च बॉक्स में क्या लिखना है, notesbysandeep.com। ये जब आप लिखोगे तो वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा इंट्रो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चुंबक क्या होती है। ठीक है, चुंबक के प्रकार क्या हैं, ये गुण क्या होते हैं चुंबक के। थैंक यू।